जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित अवध एकेडमी पर। मैं हूं सुमित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुमित सर चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं। कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें क्योंकि इससे क्वेश्चन आना तय है। तो आप लोग क्यों ना वीडियो को अच्छे से देखें। आप लोग 20 से 25 मिनट कंसंट्रेट होकर वीडियो को अच्छे से देखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना तो आना है। क्लियर? तो वीडियो को देखने से पहले एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें। कोई भी लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो आप कोई लक्ष्य मानते हो कि मुझे 90% लाना है, तो वो आपके संघर्ष से बड़ा नहीं है अगर आप कोशिश करोगे तब। जब आप कोशिश नहीं करोगे तो उसको कहाँ हासिल कर पाओगे। तो वही चीज़ यहाँ कहा गया है। क्लियर? पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा वैद्युत द्विध्रुव। इसकी परिभाषा है दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है रो इक्वल टू 2L इंटू क्यू, मात्रक कूलाम मीटर बीमा LTA। क्लियर? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे से देखें। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर इसकी परिभाषा हमको रटना पड़ेगा। नहीं, फिजिक्स है भैया। अगर इसके चित्र को समझ के तो आपको फिजिक्स समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से इसको याद करेंगे। तो यहाँ पर बताएगा दो विपरीत आवेशों। तो दो विपरीत आवेश लेते हैं। विपरीत कह रहा तो एक माइनस होगा एक प्लस, तभी तो विपरीत माना जाएगा। अब इनकी बीच की कुछ दूरी होगी, बीच की दूरी हम लोग मान लिया 2L। तो वही बताया गया है दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का मान तथा इनके बीच की जो अल्पतम दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर? अब सूत्र से देखते हैं। एक आवेश का मान तथा इनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। शायद आपको परिभाषा याद हो गया होगा। क्लियर? दूसरा परिभाषा क्या है? समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। तो समविभव पृष्ठ हेडिंग बनाइए। परिभाषा क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु पर विद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लेते ये आपका कोई आवेश है। जहाँ पर कोई आवेश होता है तो वहाँ पर कुछ स्थान घिर जाता है। इसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अब इसमें जो पृष्ठ खींचे गए हैं इन पृष्ठों पर विद्युत विभव बराबर होता है। इसी को समविभव कहते हैं। तो आपको चित्र में दिखाएगा जिससे यहाँ A और B है। इस पर क्या है? विद्युत विभव बराबर है। तो आप कहते हो किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर विभव बराबर हो उसे समविभव कहते हैं। जिस पर स्थित सभी बिंदु कह सकते हो विभव बराबर हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन एम्पियर का परपथीय नियम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 1 नंबर से शुरू होता है, 2 नंबर में पूछा जाता है और 4 नंबर तक पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इसका कथन समझ जाना चाहिए। तो इसका कथन क्या है? इस नियम के अनुसार, कथन है तो भैया इस नियम के अनुसार किसी बंद परपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B
चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, ये क्या है, समाकलन है, रेखीय समाकलन बंद परपथ के कुल धारा I के म्यू नॉट गुना होता है। क्लियर, आपको इस तरह परिभाषा बता सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद परपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। आपको इसका परिभाषा और इसका सूत्र याद होना चाहिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर पर हर बार पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हो। तो इसकी परिभाषा क्या है, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अपवहन या अनुमगन वेग कहते हैं। आपको ये सारे परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जाता है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध। तो इसका संबंध क्या होता है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध होता है I = NeAVD, जहाँ N एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और BD अनुगमन वेग है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। क्लियर, आपको इसका संबंध याद होना चाहिए। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, तो आपको जब अनुगमन वेग विद्युत धारा संबंधित फार्मूला पर न्यूमेरिकल आएगा तो आपको यही सूत्र लगाना है। छठा क्वेश्चन है, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा यहाँ पूछा गया है, तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये आपका अवतल लेंस है, ये एक मुख्य अक्ष दिया गया है। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाती हैं, फिर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाती हैं। ये किरणें ऐसा लग रहा कि इधर से आ रही थी और ये किरणें इधर थे, तो जहाँ पर ये मिलती हुई या काटती हुई प्रतीत होती है वही फोकस का द्वितीय फोकस दूरी कहलाता है। तो इसकी परिभाषा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें। अवतल लेंस दिया गया है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ये इसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस दूरी कहलाता है। क्लियर, परिभाषा आपको याद हो गया होगा। 7वां क्वेश्चन है, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। जिसकी परिभाषा क्या है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है। आपको बताना है किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियर अणुओं को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। विभवमापी के तार पर एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर को विभव प्रवणता कहते हैं। परिभाषा क्या है, विभवमापी के तार पर एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभवमापी के तार पर एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्लियर। वाटहीन धारा का अर्थ क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वाटहीन धारा का अर्थ क्या है, तो जब चौक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में औसत शक्ति क्षय शून्य हो जाता है। कहने का मतलब जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें जो
औसत शक्ति क्षय क्या होता है, शून्य हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो शक्ति क्षय शून्य होने के कारण ही चौक कुंडली में प्रवाहित धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। अब गेट से संबंधित प्रश्न आ गया। गेट को तार्किक द्वार भी कहते हैं। आपसे तार्किक द्वार पूछ लिया जाए वहाँ पर तो आप कंफ्यूज नहीं होना, उसी को गेट कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम गेटों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनना तय है। तो आप लोग क्यों ना अच्छे से इसको तैयार करें। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि मूल गेट कितने हैं। तो आपको मूल गेट बताना है, पूछेगा तब। और गेट, पहला गेट क्या है, और गेट। दूसरा देख लीजिए एंड गेट है, और तीसरा जो आपका है नोट गेट। ये आपके मूल गेट है। अब इन मूल गेटों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा मूल गेटों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे मूल गेटों की संख्या 3 है, और गेट, एंड गेट और नोट गेट। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हम एक एक गेटों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो और गेट का क्वेश्चन नंबर 10 है, और गेट का तर्क प्रतीक दीजिए। तर्क प्रतीक मतलब होता है इसका सिंबल क्या है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो आपको और गेट का यहाँ पर प्रतीक दिखाया गया है। आपको ये याद होना चाहिए, इसका कोई तरीका नहीं याद करने का, आप इसको बनाना आना चाहिए। और गेट कैसे बनता है। क्लियर। अब और गेट की सत्यता सारणी क्या है। और गेट की सत्यता सारणी आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुमित सर हैं तो सब पॉसिबल है। और गेट की जो सत्यता सारणी है, आपका और गेट का बुलियन व्यंजक याद होना चाहिए। यहाँ पर y लिखा है, आपको बुलियन व्यंजक याद होना चाहिए। अगर आपको बुलियन व्यंजक याद है, बुलियन व्यंजक क्या होता है, इसका सूत्र y बराबर सूत्र होता है a+b। अगर आपको और गेट का बुलियन व्यंजक याद है तो ये आपको सत्यता सारणी याद करा दी जाएगी। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा और गेट का बुलियन व्यंजक क्या है, तो आपको यही बताना है y = a+b। अगर सत्यता सारणी पूछेगा तो आपके सामने सारणी दिख गई है, यही आपको बनाना है। और प्रतीक पूछेगा तो आपको ये डायग्राम बनाना है। क्लियर। लेकिन हम यहाँ पर प्रतीक तो समझ गए हैं, प्रतीक आपको याद ही करना पड़ेगा कैसे बनता है और गेट का। और गेट की सत्यता सारणी को हम समझ लेते हैं। आपको सूत्र क्या बताया गया है, y = a+b। तो आपको तुरंत एक चार्ट बनाना है। चार्ट में 3 कॉलम बनाने हैं, एक में a लोगे, दूसरे में b, दूसरे में y = a+b होगा। क्लियर। आपको ऐसे बनाना है 3-4 कॉलम। आपको हमेशा 0 से स्टार्टिंग करना है। तो हम 0 ले, ए में हम 0 लिया, फिर 0 लिया। जब 0 को 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आपको 0 ही आएगा। क्लियर। ऐसे याद करना है, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 आएंगे। तो 0 और फिर लेंगे 0। देखो आपने 0 से स्टार्ट किया है, पहले 0 लिया, फिर बी भी 0 लिया तो 0 आया। फिर ए में हम 0 लेंगे, फिर बी का 1 लेंगे, तब आपका 1 आया जोड़ने पर। फिर 1 लिया, फिर 0 लिया, जोड़ा गया तो 1 आया, क्योंकि 1 1 1 ही आएगा। यहाँ पर जो नंबर रहता है जोड़ने पर वही नंबर आता है। ये नहीं सोचना कि 1 1 2 हो जाएगा, नहीं। ये दूसरी मैथ है जो आप लगाते हो, दूसरा मैथ है। यहाँ पर 1 + 1 = 1 ही होता है। आप इस तरह याद करें, रटने का प्रयास ना करें। 0 से हमेशा स्टार्ट होता है, फिर 0 दोनों में लेते हैं 0 आता है, 0 फिर 1 लेते हैं 1 ही आएगा जोड़ने पर, 1 0 लेते हैं फिर 1 आता है, 1 1 0। आपको ये फार्मूला याद है तो आपको क्लियर है, ये आप कर ले जाओगे। आप 0 से स्टार्ट करते हैं, आपको पता है 0 0 फिर 1 0 1, क्योंकि आप छोटी संख्या से चालू कर रहे हैं 0 से, फिर 0 1, फिर 1 के बाद क्या 1 ही लेंगे। ठीक। एक बार फिर से समझो, नहीं आप लोग रटते हो इसको। देखो 0 दोनों में लिया 0 1, यहाँ 1 पर इंड हुआ 1 ले लिया 0 1 1। ठीक। नहीं याद होता है तो आप 0 1 10 11 इस तरह याद कर सकते हो। लेकिन आपको 0 से स्टार्ट करो, अपने आप बनता चला जाएगा। अब दूसरा क्या आता है,
एंड गेट का तर्क प्रतीक दीजिए। आपको एंड गेट का ये सिंबल है, आपको ये याद होना चाहिए। इसकी सत्यता सारणी क्या है, सत्यता सारणी को हम समझ लेते हैं। इसका बुलियन व्यंजक क्या है, बुलियन व्यंजक एक नंबर पूछ लेता तो y इक्वल टू बताओगे a डॉट बी, डॉट मीन्स होता है गुणा, a डॉट बी, तो गुणा करना है आपको बताएगा, आपको याद नहीं करना। जीरो जहाँ भी स्टार्ट हुआ आपको देख रहे हो तो दोनों में जीरो लिया, जीरो जीरो गुणा क्या हो जाएगा, जीरो इंटू जीरो, जीरो ही आएगा। फिर जीरो वन लिया, जीरो आया, क्योंकि एक शून्य शून्य हो जाएगा, वन शून्य शून्य, जीरो आया। एक एकम एक, गुणा किया गया है, एक गुणे एक क्या होता है आपको पता है, एक नहीं होता है। क्लियर, तो इसमें रटने की क्या जरूरत है, जब तुमको समझाया जा रहा तो आप समझने का प्रयास करो। क्लियर, तो एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ इससे, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा जीरो का जीरो से गुणा करेंगे जीरो ही आएगा, जीरो एक का गुणा करेंगे जीरो आएगा, क्योंकि एक शून्य शून्य होता है, एक शून्य शून्य, एक एकम एक, और हमेशा जीरो से स्टार्टिंग होता है। आप रटो ना, 2 बार प्रैक्टिस करो लिखकर कापी पर, आपको क्लियर है, गारंटी है याद हो जाएगा। नोट गेट का तर्क प्रतीक दीजिए, आपको तर्क प्रतीक आना चाहिए। नोट गेट का तर्क प्रतीक दीजिए, तो नोट गेट का तर्क प्रतीक क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ऐसे बनाना है नोट गेट का तर्क प्रतीक। और इसका सत्यता सारणी क्या है, सत्यता सारणी से पहले बुलियन व्यंजक को समझ लेते हैं। बुलियन व्यंजक y इक्वल टू ए बार, इसको बार पढ़ते हैं जो ऊपर लगा है, एक ऊपर बार मिस होता है उल्टा, बार मिस क्या होता है उल्टा। तो आपको एक सत्यता सारणी बनानी है, एक कलम में ए और y इक्वल टू ए बार बुलियन व्यंजक लिखना है। बार मिस क्या होता है कि आपको उल्टा, जीरो का उल्टा वन होता है, वन का उल्टा जीरो होता है। तो यहाँ पर देखो जीरो लिया गया तो उसका उल्टा क्या आ गया, वन आ गया, और वन लिया गया तो जीरो आ गया। तो आपको जानते हो बार मतलब उल्टा होता है, तो आपको क्या दिक्कत है, आपको बुलियन व्यंजक का फार्मूला याद होना चाहिए, आप गारंटी कर ले जाओगे। नोट गेट का तर्क प्रतीक दीजिए, नोर गेट है, तो नोर गेट का तर्क, आपके मूल गेट समाप्त हो गए, अब नोर गेट पर आ गए हैं। नोर गेट का तर्क प्रतीक दीजिए, ये नोर गेट है, आपको इसका भी प्रतीक याद होना चाहिए, नोर गेट का। अब इसकी सत्यता सारणी क्या है, अब इसका बुलियन व्यंजक याद होना चाहिए। बुलियन व्यंजक क्या है, y इक्वल टू ए प्लस बी के ऊपर बार लगा है, मतलब ए प्लस बी का उल्टा होगा। तो आपको यहाँ पर 4 कॉलम बनाना है, कॉलम को समझो, एक में ए लिखना है, फिर बी, नोर गेट करेंगे ए प्लस बी, फिर y इक्वल टू ए प्लस बी का बार, क्योंकि यही आपका मुख्य सूत्र है। तो भैया जीरो जीरो जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, जीरो एक जोड़ेंगे एक आएगा, वन जीरो जोड़ेंगे तो वन आएगा, वन वन जोड़ेंगे वन आएगा, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पर जो नंबर जोड़ोगे वही नंबर आता है, वन प्लस वन क्या होता है वन, जीरो प्लस वन वन। क्लियर, अब इसी का यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है, बार लगा है ना, बार में सभी आपको बताया गया उल्टा होता है। अब ए प्लस बी का उल्टा क्या, जीरो का उल्टा वन, वन का उल्टा जीरो, वन का उल्टा जीरो, वन का उल्टा जीरो। क्लियर, आपको याद हो गया होगा। अब नैंड गेट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नैंड गेट का प्रतीक अब की बार आ सकता है। नैंड गेट का प्रतीक है, आपको ये प्रतीक याद होना चाहिए। प्रतीक सारे एक जैसे हैं, तो आप एक बार एक कॉपी पर अच्छे से नोट करें और फिर इसको तैयार करें। तो नैंड गेट है, और नैंड गेट की सत्यता सारणी आप लोग देख लें, क्योंकि यहाँ मैं बनाना भूल गया हूँ। तो नैंड गेट वैसे है, इसमें भी इंटू होता है, उसका व्युत्क्रम होगा। तो एक बार आप लोग अपने बुक से देख लें, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपको अगर बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज देखनी है, 30 बहुविकल्पीय प्रश्न लिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।